पहले तो ये बात बताओ मुझे, अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई ना अपनी, पहले तो मुझे याद बताओ कि दो मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं। ये तो आपको पता है ना, जब उनके एलिमेंट्स क्या होते हैं, बराबर ऑर्डर होते हैं। सेम होता है, ऑर्डर। ऑर्डर सेम होता है, ऊपर लिखा भी हुआ है मैंने। भैया दो मैट्रिक्स कब बराबर होंगे, जब उसका अपना ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, फिर उस क्वेश्चन पे आएंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या बोल रहा है ये आपको। दो आपको यहाँ पे मैट्रिक्स दिए हुए हैं और बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, और ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पिछली क्लास में तो आपको पता है कि ये वाला भी 2x2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, तो कंपैरिजन हो सकता है। कंपैरिजन हो सकता है 2x+4 किसके बराबर हुआ। आप बोलोगे सर ये तो जीरो के बराबर। तो ये अच्छा सारे ही लिख लेते हैं चलो। 3y-x किसके बराबर हुआ, 5 के बराबर। z+2 किसके बराबर हुआ, 3 z+2 3। और x+z किसके बराबर हुआ, -1। यहाँ से x निकल जाएगा, ये सोनो पहले वाले से। यस सर। कितना आएगा फटाफट बताओ। -2 -2 आया। ठीक है भाई, यही हुआ ना। 2x कितना था, ये -4 हुआ, x आया -2। अगर x -2 है, उस x -2 का अगर मैं इस इक्वेशन में रखूं, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, ध्यान से देखो। 3y+2 = 5। ये कितना आएगा, -1 या 1 आएगा, बताओ क्या आएगा। ये कितना आएगा, y 1 आएगा, यस और नो। 7/3 है। नहीं 1/3 कैसे आएगा, ये देखो ना, 5 इधर जाके माइनस हो गया, 3y। y कितना आया, 3/3 1। ठीक है, y कितना आया बच्चों, 1 आ गया। अब बताओ ये कितना दिया हुआ है, z+2, और ये कितना दिया हुआ है, x+z। तो x+z -1 दिया है, x रख दूं यहाँ पे। ये कितना हो गया, -2 + z = -1। z कितना हो गया, -1 + 2। z कितना आया, 1। तो आ गया ना, हमें तो बस तीनों चीज मिल गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y + z। ए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो गया ये, 2 + ए। -2 + 2, ये क्या आ गया, 0। क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आया। पहले मैं चाहता हूँ आप एक बार बेसिक समझ लो, फिर हम उस क्वेश्चन पे जाएंगे ट्रायंगल का। समझ में आया ये कैसे किया। ठीक सर है, एक बार बताना। कुछ नहीं किया दोस्त, देख इस पर ध्यान से देखो। हम क्या बोलते हैं, दो मैट्रिक्स कब बराबर होते हैं, जब उनका क्या होता है बताओ। दो मैट्रिक्स कब बराबर ऑर्डर होता है, पीछे लिखा है, जब ऑर्डर सेम होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग। तो एक बात बताओ, अगर ये दोनों मैट्रिक्स मेरे बराबर दिए हुए हैं, कहाँ गया ये दोनों, तो 2x+4 किसके बराबर हो गया सर, ये तो 0 के बराबर हो गया। 3y(x - किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर। z+2 इसके बराबर हो गया, और ये इसके बराबर। ठीक है, इसको सॉल्व किया, मेरा x निकल गया। इस x को मैंने इस इक्वेशन में पुट किया, तो y निकल गया। ठीक है, फिर x को मैंने कौन सी इस इक्वेशन में पुट किया, तो मेरा z भी निकल गया। ठीक है, x, और पूछा क्या क्वेश्चन में, x + y + z। तो x + y + z करोगे तो क्या आएगा, -2 + 1 + 1 0। ऑप्शन कौन सा था, पहला वाला 0। करेक्ट, क्लियर है, यस कुछ भी सर। नहीं है, बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ध्यान से समझो। एडिशन में ये मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, ये आपके लिए मैंने लिखा है ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए इजीली। ध्यान से देख लो एडिशन एक बारी। एडिशन कैसे होता है, वो तो कंपैरिजन हो गया था। एडिशन कैसे होता है, जब एडिशन करोगे तो 2 का किसके साथ करोगे एडिशन, 2 का किसके 4। साथ करोगे बताओ, 4 के साथ। यस और नो, तो यहाँ पे कैसे लिख देंगे, 6। मल्टीप्लीकेशन भी इजी मेथड से समझाऊंगा, ध्यान से समझना। तो 2 और 4 हो गया, ये -1 और 7 कितना लिख दूं, 6। 0 + 2 यहाँ पे क्या लिख दो, 2। और 6 - 2 कितना लिख दो यहाँ पे, 4। एडिशन बहुत इजी है, इजीली हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हमने जब लास्ट क्लास में पढ़ा था बच्चों, उसमें हमने प्रॉपर्टीज देखी थी। कई बच्चों को कंफ्यूजन रही, एक बच्चे ने लिखा कि प्रॉपर्टीज थोड़ा और बता देना। तो प्रॉपर्टीज ध्यान से समझ लो। मैट्रिक्स की क्या है, मैट्रिक्स की ये भैया कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव मतलब अगर मैं a+b करूं या b+a करूं, तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्या होता है ये, एडिशन में कॉम्यूटेटिव होता है, याद करना। एडिशन में कॉम्यूटेटिव होता है, ये क्या लिखा है, एडिशन में कॉम्यूटेटिव। बट मल्टीप्लीकेशन में कॉम्यूटेटिव नहीं होता ये। ठीक है, ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, ए बी इज नॉट, ये मल्टीप्लीकेशन का कॉम्यूटेटिव है, ये एडिशन में होता है। अभी एडिशन की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन।
एडिशन, ठीक है। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, ये मल्टीप्लीकेशन का था, अभी एडिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में नहीं होता, अभी एडिशन में देखो, एडिशन में कॉम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव भी होता है। एसोसिएटिव मतलब सर भैया पहले किसी भी दो को ऐड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैट्रिक्स में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, एडिशन ही तो हो रहा है, एडिशन ही तो हो रहा है। कैंसिलेशन लॉ भी इसमें होल्ड करता है। कैंसिलेशन लॉ क्या होता है? कैंसिलेशन लॉ ये कहता है बच्चों, अगर a प्लस बी दिया हुआ है मुझे और इक्वल्स टू a प्लस सी दिया हुआ है मुझे, तो अगर यहाँ पे मैं a और a को काट सकता हूँ और बता सकता हूँ कि b इज इक्वल्स टू सी, ये मेरा कैंसिलेशन लॉ कहता है मैट्रिक्स में। क्लियर है तीनों? एडिशन में, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और कैंसिलेशन। क्लियर? यस और Yes. नो? Yes. इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट में आते हैं, अब मैंने पिछली क्लास में सबट्रैक्शन नहीं बताया था भाई, सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आता है ना, तो समझ लो सबट्रैक्शन भी आता है, कुछ नहीं है, सेम ही है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है, ठीक है। जैसे ही सॉरी एडिशन आता है वैसे ही सबट्रैक्शन होता है। एडिशन अगर आपको आ गया है सारा, तो सबट्रैक्शन भी सेम ही, सबट्रैक्शन भी आपका सेम ही है, कुछ इसमें चेंजेस नहीं है, ठीक है, सेम। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये वाला थोड़ा मुश्किल होता है, कई बच्चों को समझ में नहीं आता मल्टीप्लिकेशन होती कैसे, तो उनके लिए है ये, ध्यान से समझ लेना मल्टीप्लिकेशन होती कैसे। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखो, क्या लिखा है यहाँ पे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर एंड अ मैट्रिक्स। स्केलर मतलब किसी भी, अगर मैं एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? वो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ईच एलिमेंट के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन होगा बच्चों। अगर मैं यहाँ पे 2a लिख रहा हूँ, तो 2 विल बी मल्टीप्लाइड विद 4 -10 2 0 12 -2, सबके साथ मल्टीप्लिकेशन हो। सेम वे आप उस सब में से एक कॉमन भी निकाल सकते हो, सेम वे आप उनमें से एक कॉमन भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। कॉमन भी निकाल सकते हो, जैसे ये है, इसमें से आप कॉमन क्या निकाल सकते हो? वो ऊपर लिखा ही हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2a में से यहाँ पे 2 कॉमन निकाल के इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 0 -5 6 1 -, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं ना, हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ मुझे, क्वेश्चन ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? लेट a एंड b बी 2 × 2 मैट्रिक्स, ठीक है जी, बढ़िया है, 2 × 2 मैट्रिक्स है। फाइंड a एंड b, अच्छा क्या बोल रहे हो? फाइंड करो a एंड b। क्या कंडीशन दी हुई है? 3a + 2b ये है, 2a + 5b ये है। क्लियर है इतनी जगह? 3a + 2b ये है, 2a + 5b ये है। तो कैसे करेंगे? हम सबने एक चीज पढ़ी हुई है प्रीवियस क्लासेस में, याद है? ऐसे कुछ दिया होता था, 3a + 2b = 10, और ये दिया होता था 2a + 5b = कुछ भी ले लो 6। तो कैसे सॉल्व करते थे? हम क्या करते थे, इसको क्या कर लेता हूँ, या तो मैं पूरा किस में बदल दूं, इसमें b को कैंसिल कर लेते, b को कैंसिल करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाती थी फिर? 15a + 10b = 50, ये बन जाती थी। और इसको भी क्या किससे मल्टीप्लाई कर लेते थे? 2 से। ये कितनी बन जाती? 4a + 10b = 12, ठीक है। फिर सबट्रैक्ट कर देते थे, अपना आ जाता है यहाँ पे, है ना। ये करते थे, एलिमिनेशन मेथड आप सबने पढ़ा हुआ। तो यहाँ पर भी वही चीज करेंगे, यहाँ पर भी वही चीज करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए क्या करूं मैं? मैंने तो बता ही दिया आपको, जो पहली वाली आपको दी हुई है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? सर उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 5 से मल्टीप्लाई कर दूं? ध्यान देना, 5 से जब मल्टीप्लीकेशन होगा इसका पूरे का, तो दोनों साइड होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ठीक है। ये हमने अभी पढ़ा है मल्टीप्लीकेशन में, कि अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 15a + 10b, ये हो जाएगा, Yes. ठीक है। ये तो ये हो गया। अब जरा ये बताओ कि इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, तो 5 से सारी टर्म्स मल्टीप्लाई होगी, ऊपर क्या लिखूं? 45, Then 45 to 20 or -20 or -30. -10 और -30। सर हाँ पूछो। 3 एक को बार 2 से म्यूट कर, करते सीधे। क्या 2 से भी कर सकते थे,
टू से भी कर सकते थे, अगर मुझे ए हटाना है तो मैं टू से कर देता, मैंने सोचा पहले बी हटा लेता। टू से भी कर सकते हो आप इसको, टू से करोगे तो ये 6 बन जाएगा, नीचे वाले को 3 से कर देना, कोई प्रॉब्लम फिर नहीं है किसी को। कैलकुलेशन छोटी हो जाती ना और भी। नहीं ये भी तो 5 से भी कोई वो नहीं है ना, बड़ा 5 तो कट ही जाएगा। अच्छा इसको नीचे वाले को अब किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यस 10 भी सर। बन नो जाएगा। सर 3। नहीं नहीं भाई, अच्छा हाँ 2 से। जी सर जी। कितना हो गया ये, 34 -2 12 और -30। -30। ठीक है, अब आपको पता है ये जब माइनस करोगे एक दूसरे में से तो यहाँ पे कितना रह गया, 11 ए रह गया, यस और नो, और बी है तो ये तो कट गया। जी सर और जी। इन दोनों का माइनस, मैंने बताया माइनस करते हुए भी अपने को कैसे करना है वैसे ही करना है। 45 में से क्या जाएगा सबसे पहले, 34 जाएगा, 45 में से 11 आएगा 34 सर। गया 11। 11 20 में से 20 माइनस -2 है, कई बच्चे यहाँ पे 18 सबट्रैक्शन 22। हो रहा है, ये सबट्रैक्शन 22। हो रहा है, याद रखना 22, वेरी गुड। नीचे क्या आएगा, -10 -12 -22 -22। -30 और +30, माइनस माइनस +30 हो गया ना, 0। ठीक है जी। ठीक है, अब इसमें से आप 11 कॉमन ले लो, हो गया क्वेश्चन। 11 है कॉमन है, यहाँ पे 11 कॉमन लिया तो क्या बचा मेरे पास, यहाँ कॉमन लिया तो 1 2 1 -2 0। 2 -2 0। ठीक है, ये 11 कट जाता है, जी सर। ए आ गया मेरे पास। ए आ गया तो क्या मेरा बी निकल जाएगा, बी तो आराम से जी निकाल सर। सकते हो। कैसे निकालेंगे बी भैया, इसमें पुट कर दो। अच्छा एक बात ये ध्यान रखना, कई बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, 3a प्लस क्या दिया है मेरे पास, कोई भी ले लो, 3a + 2b, 2b। 9 4 -2 -6, यही था ना। इसमें ए पुट कर देना और निकाल लेना, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये था 9 4 -2 -6, इसमें ए की वैल्यू पुट कर देना और आंसर आपका निकल जाए। कई बच्चे अभी मैं बाद में बताऊंगा किस चीज से कंफ्यूज होते हैं, नेक्स्ट पेज में बताऊंगा, तो ध्यान रखना। यहाँ पे क्या करना है, बस आपको ए की वैल्यू रखनी है, इवन रखी दो, हो ही गया ये तो। वैसे 3a कितना हो गया, ये 3 हो गया 3, और क्या क्या हो गया ये बताओ, पूरा बता दो। 6 सर -6 से 0, -0। 3a आ गया आपका। ठीक है, इसको इसमें से माइनस कर दो और फिर 2 कॉमन लेके हो जाएगा, क्लियर है, हो जाएगा सर ना। बिल यस मेरा आ रहा है सर। -3 1 -2 और 3। हाँ क्या आ रहा है, बी की वैल्यू बताओ, बी क्या आ रहा है, किसी ने बताया सर भी। -3 1 -2 और 3। नहीं बी ये नहीं आ रहा होगा, ध्यान से देखो ये सर कैसे आ बी रहा की वैल्यू आ रही है 3 -1। है। अरे यहाँ पर पता देख नहीं। लो ना पहले, 2b कितना आएगा, कई बच्चों को नहीं समझ में आ रहा। 2b कितना आएगा, इसमें से -3 होगा, यस और नो, तो जरा माइनस करो। 9 में से 3 गया, कितना गया 6, ठीक है। 4 में से 6 गया, कितना बचा -2, -2। -2 और -6 कितना हुआ, -2 और माइनस माइनस +6 हो गया ये, -2 माइनस -6, ये ध्यान रखना सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ये -2 +6 हो गया, कितना आया 4, और ये कितना हो गया -6 -0, यानी -6। इसमें से 2 कॉमन ले लो सर ताकि मेरा भी यही आ रहा 3 -1 2 -3, -2। क्लियर है। 2 भी है तो है। बी यस आ गया, सर। आपका बी आ गया, क्लियर है। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे अब, लेवल बढ़ाएंगे पहले, बट मल्टीप्लिकेशन में कुछ चीजें नोट डाउन कर लो, आपके लिए लिखी हुई है। क्या है भैया, रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने पिछली क्लास में बता दिया, इस बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। अच्छा पोस्ट मल्टीप्लायर और प्री मल्टीप्लायर का भी ध्यान रखना, ठीक है। ये यहाँ पे m×n, यहाँ पे ये गलत है, n×p होना चाहिए, ठीक है। ये पोस्ट मल्टीप्लायर होता है और ये सॉरी प्री मल्टीप्लायर होता है और ये पोस्ट मल्टीप्लायर, ठीक है। ये चीजों का ध्यान रखना। और जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम सी ले लेते हैं, क्यों ले रहा हूँ, ए एम हाँ वो वहां पे गलत लिखा है, ए एम ए, और नीचे है उसका m×n, m×n क्या होता है, रो इनटू कॉलम। जितने इसमें कॉलम है उतने उसमें दूसरे में रो होनी चाहिए, तभी तो मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे ना, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन तो कर ही नहीं पाओगे। अगर ये यहाँ पे ऐसे लिखा है, इन्होंने ऐसे लिखा है नोट्स में m×n, और ये यहाँ पे दिया है b = p × q, कंडीशन होगी ना, ये देखो कंडीशन n और p बराबर है, उसमें कंफ्यूज मत हो, उसमें कंफ्यूज मत हो, n और p बराबर,
यहाँ पर लिखते हैं। तो एन और पी बराबर है तो हम सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा, एम इंटू पी फॉर्म में होगा। जो मैं लिख रहा हूँ उसको नीचे देख लो, वहां से भी आप समझ सकते हो, प्री मल्टीप्लायर और पोस्ट मल्टीप्लायर। ठीक है, क्लियर है। अब इस पे एक क्वेश्चन करें पहले मल्टीप्लिकेशन पे। एक मल्टीप्लिकेशन पे क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा आएगा, कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन देख लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे बहुत गलतियां करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, देखने में लगता है ये बहुत इजी है, बट कई कई बार बच्चों से गलती हो जाती है। ध्यान से समझ लेना, अगर कल नहीं समझ में आई थी तो आप ध्यान से समझ लेना। क्या दिया है ये, ए दिया है एक मैट्रिक्स, 1 2 3 -4 5 और 6। और इसको किससे मल्टी, ये ए दिया है मेरे को, और बी कितना दिया हुआ है बच्चों, मुझे दिया हुआ है 4 5। ये तो दिया ही हुआ है, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। इनको सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सीधा मल्टी ए बी निकालते हैं पहले। अब मल्टीप्लिकेशन देख लेना कैसे होती है, जिसको बिल्कुल भी नहीं आती मल्टीप्लिकेशन वो ध्यान से समझ लेना कैसे, जिसने बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रही जिसको। ये कितना मैट्रिक्स है पोस्ट वाला, प्री वाला, ये आप बोलो कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है, ये 3/2 है। ये 3/2। 3 रो है बच्चों, 2 कॉलम है। दूसरा मैट्रिक्स क्या है, अगर मैं बी की बात करूं, 2/3। 2/3, यानी 2/3। मल्टीप्लिकेशन तो हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन तो हो सकता है। जो रिजल्ट बनेगा मेरे पास वो क्या आएगा, 3/3। 3/3 का। क्लियर है, 3/3 3/3 का आएगा। तो ठीक है, ए और बी निकालते हैं। ए और बी निकालने के लिए ना आप बच्चों ध्यान से देखना, कई बच्चों बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये पैटर्न ध्यान से समझो। ये 1 2 है ना बच्चों, इसको अभी ये हॉरिजॉन्टल लिखा है, इसको आप क्या करो वर्टिकली लिख लो। क्या लिखा है, ये हॉरिजॉन्टली लिखा है ना, इसको वर्टिकली लिखो। ये लो 1 और 2 लिख दिया मैंने। ठीक है, मन में कर सकते हो वर्टिकली या लिख के कर लो स्टार्टिंग में। इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 और 7 से। तो ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 14। इन दोनों का सम कर दो, कितना है 18। 14 तो पहली टर्म क्या होगी बच्चों, 18 18 होगी। 18। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, सिंपल था। हाँ। कोई प्रॉब्लम हुई किसी को, कोई प्रॉब्लम हुई किसी को, क्लियर। No, sir. जिसको नहीं समझ में आ रहा वो क्या करो, इसको हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल। अब दूसरा क्या रहेगा, 1 2, भैया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए लिख दो 5 इंटू -8। अब इससे आसान तो कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। टोटल क्या कितना है, 11 -11 1 2। ठीक है, तो आप मन में ऐसे कर सकते हो, माइनस 1 2 यहाँ पे लिखा, और ये तीसरी कौन सी है आपकी, तीसरी कौन सी रो है, 6 और 2। ये कितना है 6, और ये कितना है 4। इन दोनों का सम किया 10। ठीक है, 4 इसी 10 तरीके से ये भी निकल जाएगा सारे। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन आप कर लो तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी, कोई कुछ भी मुश्किल नहीं होगी। चलिए मैं छोड़ देता हूँ आप लोगों के समझने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से इसको किया तो 3 इंटू 4 ये हो गया 12 माइनस कितना, 12 माइनस 28 यानी -16। ठीक है, ये हो गया 3 इंटू 5 15 15 प्लस 32 47। वेरी गुड। ये कितना होगा 10। वेरी गुड। Sir, ये भी बताओ फटक। वेरी गुड। this is 48। -23। वेरी गुड। 48 नहीं होगा, 48 को हम बोला देखो 5 5 से 25, और इसमें से क्या गया 25 में से क्या गया आपका भैया बताओ। 42 है इसमें यहाँ पे 5 5 से 25 और 8 6 से कितना हो गया -48 यस सर। -20। क्लियर। सर फॉर 32 42 हाँ, ये कितना है सर 32 42 42। यस सर 42 42। ठीक है, क्लियर है, बन गया मैट्रिक्स हमारा, ए भी आ गया। अच्छा, इसमें बोल रहा है बी ए भी निकालो। बी ए की निकालने के लिए कैसे करोगे, बी ए निकालना है। अब ध्यान रखो बी ए कितना मैट्रिक्स था आपका, यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो कैसा था, चलो पीछे से ही देख लो। ये कैसा मैट्रिक्स है आपका बी ए, कितना मैट्रिक्स है 2/3 का, यस और नो। Yes, यस sir. और आपका ये कौन सा था, ए। रिजल्ट आएगा मेरे पास डी। ये कितना मैट्रिक्स था, ये था अपने पास 3/2 3/2 का।
ठीक सर है, बी ए तो ये करना जरूरी होता है, ये चेक कर लो। हाँ भैया मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है, ये पहले चेक कर लेना मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो ये 2 by 2 का मैट्रिक्स बन, ठीक है। इवन आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि जो हम एक कंडीशन बताते थे मैट्रिक्स में, कौन सी, कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, ठीक है, ये आपको खुद को यहीं पर दिख रहा है भैया। अभी सर आपने ए बी निकाला तो ये तो 3 by 3 का मैट्रिक्स बना, जब बी ए निकाला तो ये 2 by 2 का मैट्रिक्स बना। ये कंडीशन हमेशा होती है ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। एक दो कंडीशन होती है जहां पे ये कंडीशन वैलिड नहीं होती, जनरली ये होता है, जनरल इन जनरल बोला जाता है ना बच्चों, मतलब मोस्टली ये होता है, हर बारी नहीं होता। कौन सी कंडीशन होती है जिसमें नहीं होता, वो भी मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा किस कंडीशन में ए बी बी ए हो जाता है, ध्यान रखेंगे। सर वैसे ही नहीं होता, बट कौन सी कंडीशन में होता है उस पर बात करेंगे अभी। हाँ पूछो। सर अगर पेपर में ऐसे वाला आएगा प्रूफ करने के लिए, मतलब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है, तो सर हाँ सिर्फ ऑर्डर निकाल के बता सकते हैं कि दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो इक्वल नहीं होगा? हाँ, अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो कहाँ से इक्वल होगा बताओ ना। वो आपका बन रहा है, ये देखो रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितना बन रहा है, 2 by 2 का बन रहा है। यहाँ पे आपको कितना बन रहा है, 3 by 3 का बन रहा है। वो अब आपकी सीबीएसई पे डिपेंड करता है कि वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन दे रहा है और वो वर्किंग चाह रहा है कि नहीं चाह रहा आपसे, वो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। बट बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि चीज हो क्या रही है। ये हमें जो बोला जा रहा है कि ए बी बी ए के बराबर नहीं होता, ये कितनी सच्चाई है उसमें। तो ये यहाँ से आपको सच्चाई दिख ही रही है। बी ए किया तो जो मैट्रिक्स मिला मुझे वो 2 by 2 का मिला, और जब मैंने ए बी किया तो जो मुझे मैट्रिक्स मिला वो 3 by 3 का मिला। तो ये तो कंडीशन नहीं होती, बट किसी कंडीशन में ये ट्रू भी होता है, उस पर भी बात करेंगे। जनरली बोल रहा हूँ मैं, जनरली ये नहीं होता, बस जहां पर होता है उस पर जब बात करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। आप दूसरा मैट्रिक्स भी आसानी से निकाल लोगे बी ए, तो आप होमवर्क में कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है, 2 by 2 का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, कुछ नहीं है इसमें। हमेशा कॉन्सेप्ट एक ही याद रखना, जैसे मैंने आपको वर्टिकली बताया, ठीक है। एक बारी एक करके बता रहा हूँ ताकि किसी को डाउट ना हो। क्या था ये, 7 - 8 और 2 ना, और यहाँ पे ये कितना था, 1 2 3 -4 5 और 6, ठीक है। तो सिंपल सा अपना एक ही फंडा है बच्चों कि रो इनटू कॉलम है, तो रो लिखी यहाँ पे 4 5 6, और यहाँ पे कॉलम कितना था आपका, कॉलम में क्या लिखोगे बताओ, रो इनटू कॉलम है, क्या लिखूं यहाँ पे, 3 5 सर 1 2 1 3 5। 49, तो पहला क्या आ गया इसका 49। इसी तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो दूसरा आ जाएगा, फिर इस सॉरी इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो दूसरा आ जाएगा, फिर इस वाली को सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये दोनों भी आ जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है, मल्टीप्लीकेशन समझ में आ गई। इस चीज को रो को आप क्या कर सकते हो, वर्टिकली लिख लो, मल्टीप्लाई कर लो। किसी को अगर ज्यादा दिक्कत है और फिर उसका सम कर लो, पहला आ जाता है आपका, तो ये पहला आ जाता है, ये डी का 1 1 है ना, डी 1 1 है। ये दूसरा आता होगा डी 1 2, ये होता है डी 2 1 और डी 2 2 by 2 का मैट्रिक्स है ना ये डी वाला। क्लियर है, तो इस तरीके से आप मल्टीप्लीकेशन अच्छे से कर सकते हो अगर किसी को वर्टिकली नहीं आ रही करनी तो, ठीक है। अब आते हैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज पे। तो मैंने तो पहले वाली प्रॉपर्टी तो आपको बता ही चुका हूँ। इन जनरल यहाँ पर भी लिखा हुआ है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, बी ए दे मे बी इक्वल फॉर स्पेशल सेट। वो स्पेशल सेट क्या है उस पर बात करेंगे अभी, ठीक है। स्पेशल सेट में बराबर होता है, वैसे जनरली नहीं होता। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव का ये ध्यान रखना बच्चों, कल भी बताई थी। अगर मैं इंटू ए इंटू बी प्लस सी कर रहा हूँ ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए सी। ये अब बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान है कि पहले क्या दिया हुआ है, पहले मुझे दिया हुआ है ए, तो मेरा जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो ए ही पहले आएगा। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया भैया बी ए, ठीक है, प्लस सी ए, तो वो गलत है, वो एक अलग चीज होगी, ठीक है, वो एक अलग चीज होगी। क्लियर है, ए बी प्लस ए सी ही लिखना अपना आपको। एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव है मतलब कि पहले किन्हीं दो को मल्टीप्लाई कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पहले किन दो को मल्टीप्लाई कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ या इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो उससे कोई फर्क नहीं होता। क्लियर है,
क्लियर है? अब वो स्पेशल केस वाले की भी बात कर लेते हैं, कौन सा स्पेशल केस होता है। उससे पहले 3 पॉइंट्स और है, उसको कंसिडर कर लेते हैं। मैं ये बता रहा था, कई बच्चे आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स, उसको क्या लिखते हैं कि ये तो भैया ये है मेरा नल मैट्रिक्स है सब कुछ। तो ये जीरो नहीं होता बच्चों, इसका मतलब जीरो नहीं होता है। इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से। जीरो नहीं होता इसका मतलब। अगर मैं यहाँ पे जीरो ऐसे लिखा हो तो ओ होगा, उसका मतलब जीरो नहीं होगा। एक पॉइंट मुझे ये बताना था, देखो आपको दिख भी रहा होगा ये, ठीक है? जीरो नहीं होता। अब ये कंडीशन क्या कह रही है, इसको जरा ध्यान से समझना। क्या बोल रहा है, अगर मेरा कोई दो मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करूं, ये जो लिखा है ये जीरो नहीं लिखा, इसका मतलब है दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जो मुझे आंसर मिल रहा है वो नल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है? जीरो मैट्रिक्स नल एक ही होता है। तो जो मुझे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके नल मैट्रिक्स मिल रहा है, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि इनमें से कोई एक नल मैट्रिक्स हो। आप सोच रहे होंगे कि भैया कोई एक जरूर इनमें से नल मैट्रिक्स रहा होगा, या तो ए या तो बी, जिसको मैंने मल्टीप्लाई करूंगा ए जरूर नल मैट्रिक्स रहा होगा, तभी मेरा आंसर नल मैट्रिक्स आया। ये सोच रहे होगे आप। या कोई सोच रहा होगा कि बी जरूर नल मैट्रिक्स रहा होगा, तभी मेरा नल मैट्रिक्स आया। जरूर ये या तो ए बी नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हुआ होगा, या तो ए नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, तभी मेरा आंसर नल मैट्रिक्स। नहीं, ऐसे कंडीशन नहीं होती। ये देखो मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट शायद जीरो हो। ये ध्यान से देखो एक बारी, ये जरूरी नहीं है उनमें से कोई नल मैट्रिक्स हो या दोनों नल मैट्रिक्स हो, ये जरूरी नहीं है। ये देखो आपको एक ऊपर का एग्जांपल दिया हुआ, ये वाला मैट्रिक्स क्या है, 0 0 0 1। दूसरा मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, मेरा नल मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है? जनरली होता क्या है, जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, जनरली नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो ना तभी नल मैट्रिक्स आता है, जनरली ऐसा होता है। बट ये जरूरी नहीं है, कंडीशन को समझो, कंडीशन क्या कह रही है। जनरली होता यही है, कोई एक नल मैट्रिक्स ही होता है तभी जनरली नल मैट्रिक्स आता है, ठीक है? बट ये नेसेसरी नहीं है। नेसेसरी मतलब कि हर बार ही ऐसा होना, ऐसा जरूरी नहीं। हो सकता है उनमें से एक नल मैट्रिक्स ना हो। क्लियर है? हो सकता है उनमें से एक नल मैट्रिक्स ना हो, ये एग्जांपल दिया, ठीक है? अब आते हैं कोर कंडीशन में। मैंने आपको कल भी बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। बताओ कैसे लिखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स? ऐसे ही लिखते हैं, जिसके डायगोनल जीरो, ठीक है? अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? क्या मिलेगा बताओ? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वही मैट्रिक्स मिल जाता है, यस और नो? ठीक है, वही मैट्रिक्स मिल जाता है, ये हमने पढ़ा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर मैं किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो वही मिल जाता है मुझे। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। इजी है बट इंपॉर्टेंट है, क्यों अभी बताऊंगा। किसी मैट्रिक्स को अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो भी मुझे वही मिल जाता है। किसी मैट्रिक्स को मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो भी मुझे वही मैट्रिक्स मिल जाता है, ठीक है? क्लियर है ये बात? अब ये पॉइंट ध्यान से समझना, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब अगर मैं किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो मैट्रिक्स मिल जाता है, किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मैट्रिक्स मिल जाता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे वाला लॉ नहीं चल रहा जो मैं बोल रहा था स्पेशल केस में चलेगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लग रही यहाँ पे, यार लग नहीं रही। देखो बच्चों, यस सर। ए बी इज इक्वल्स टू बी ए हो रहा है, यस और नो? ए बी इज इक्वल्स टू बी ए हो रहा है, यस और नो? हो रहा है ना? ठीक है, वही मैं आपको बता रहा था कि इन जनरल तो नहीं होता, बस किसी किसी स्पेशल केस में वो चीजें हो जाती है। तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला स्पेशल केस है। मल्टीप्लाई करो भैया, पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो आप मैट्रिक्स में, या उसको बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हो, आंसर तो वही मैट्रिक्स आ जाना आपके पास। पहले मल्टीप्लाई करूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो भी मैट्रिक्स मिल जाएगा, बाद में करूं तो भी मैट्रिक्स ही मिल जाएगा, ठीक है? इसमें ऑर्डर का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऑर्डर का कोई फर्क नहीं, पहले मल्टीप्लाई करो बाद में करो, वही मैट्रिक्स आ जाना। तो इस पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सर होल्ड कर अगर जाती है। आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से करेंगे तो क्या आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से करोगे तो क्या आएगा बताओ? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है?
क्लियर है? तीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर ये मल्टीप्लाई करोगे तो भी आइडेंटिटी। क्लियर है? यस और नो? यस सर। क्लियर Okay, कॉन्सेप्ट? अब क्वेश्चन बनाते हैं इस पे क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है? ध्यान से देखो। पहले तो ये एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। कई बच्चे ये मल्टीप्लिकेशन बहुत गलत करेंगे, बहुत गलत करेंगे। बहुत इजी मल्टीप्लिकेशन है बट इसको कॉम्प्लिकेट कर देंगे। ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखो मल्टीप्लिकेशन को। क्या बोला है? द मैट्रिक्स, ये तीन दिए हुए हैं आपको और इसका मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है और बोल रहा है भैया कौन सा है ये बता दो। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ध्यान से समझना। इसको अगर मैं मान लूं कि ये मेरा ए मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर मैं इसको मान लेता हूँ बच्चों ये मेरा ए मैट्रिक्स है, तो इसमें कितनी रोज है? आप बोलोगे सर ये 3/1 वाला मैट्रिक्स है, 3 रो 1 मैट्रिक्स, बढ़िया है। ठीक है, बी मैट्रिक्स के बारे में बताओ मुझे। सर ये 1 रो 3 मैट्रिक्स है, यस और नो? यस सर। सी वाला मैट्रिक्स बताओ, ये कैसा है आपका? 3 रो 1 मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब एक बात मुझे एक सिंपल से अपना दिमाग लगा के बताओ, पहले किन दो को मल्टीप्लाई करूं और क्यों? पहले किन दो को मल्टीप्लाई करूं और क्यों? बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ। ए बी को मल्टीप्लाई करूं पहले, बी सी को मल्टीप्लाई करूं, किसको पहले करूं और क्यों? रीजन के साथ। ए और ए और बी को सर। यस सर ए और बी को, अच्छा ए और बी, ठीक है। कई बच्चों ने बोला ए बी को मल्टीप्लाई करो, बट अच्छी बात यह है कि सभी का आंसर गलत है। बच्चे ए और बी को क्यों मल्टीप्लाई करोगे? रीजन सुनो, क्यों मैं ए और बी को ना मल्टीप्लाई करके पहले मैं बी और सी को मल्टीप्लाई करूं। रीजन ध्यान से समझना, ठीक है? मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है, ये तो आपको पता ही है। जरा एक बात बताओ, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा बी और सी को, तो जो मुझे मैट्रिक्स मिलेगा वो कैसा होगा? क्या वो मैट्रिक्स 1/1 का नहीं होगा? यस सर यानी तो उसमें सर सिर्फ एक ही नंबर होगा, और क्या? वो तो बहुत इजी है। और जरा ए और बी को मल्टीप्लाई करके देखो, तो जो मैट्रिक्स मिल रहा है वो कैसा? 3/3 का। क्यों कॉम्प्लिकेट करना बच्चों? तो पहले किसको करेंगे? बी और सी को। यही पॉइंट मैं कह रहा था, ध्यान रखने वाली चीज है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे हम? बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। बी और सी को मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो एक सिंपल सी बात बताओ, बी और सी को मल्टीप्लाई करने में क्या होगा? कुछ भी नहीं है। क्या बोलते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। बहुत इजी है ये तो। ये हो गया, मैंने सीधे सिंपल बताया आपको, कई बच्चों को यहाँ पर भी कंफ्यूजन होती है। क्या बताया था? इसको वर्टिकली लिख लो, 4 5 2, और ये तो है ही वर्टिकली आपका। क्या आ गया ये? 8 -15 और 10, कितना आया? 3 आ गया आंसर, यस और नो? इनका सम कर दो। सम किया तो कितना है? 18 -15 3। तो बच्चों इसका क्या बन गया? मेरा मैट्रिक्स आया मेरे पास, जो डी मैट्रिक्स निकल रहा था 1/1 वाला, क्या आ गया मेरे पास? 3। ठीक है, अभी इसको तो बस इससे मल्टीप्लाई करना, 1 -2 और 3 से। ठीक है, ये 3/1 का मैट्रिक्स है, ये 1/1 का मैट्रिक्स है। तो कैसा बनेगा मैट्रिक्स मेरे पास? जो मैट्रिक्स बनेगा कैसा होगा? 1/3। 1/3 या 3/1 का मैट्रिक्स बनेगा? 3/1। यानी उसमें 3 रो होगी और 1 कॉलम होगा। बहुत इजी है, और ये तो बहुत ही इजी है। 1 × 3 3, आंसर सेकेंड रो इंटू फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, ये -6 हो गया। और 3 × 3 3 -6। क्लियर है? समझ में आए? करने को हम पहले इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दें, लेंथी हो जाता बच्चों। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, फटाफट और क्वेश्चंस भी करने हैं, तो फटाफट और क्वेश्चंस देखते हैं, फटाफट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाँ, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, ए और बी दो मैट्रिसेस है बच्चों आपके पास, ठीक है? कंडीशन क्या दी हुई है? ए बी कितने के बराबर है? बी के बराबर है। बी ए कितने के बराबर है आपके पास? ए के बराबर है। पूछता क्या है हमसे? पूछता है ए स्क्वायर, भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बता दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बता दो। तो हमने कहा बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जानना है तो सुन लो क्या होगा। अब एक बात बताओ मुझे, ए बी किसके बराबर दिया हुआ है? किसी को भी सॉल्व कर लो आप पहले, कोई सर दिक्कत बी नहीं है, के बराबर। ठीक है? इसमें कोई एक सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा।
कोई नहीं आइडेंटिटी लगेगी बच्चों, ध्यान से समझना है इसको बस। यही दिया हुआ है ना ए बी और बी के बराबर। अब मैं क्या करूंगा, अभी हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा कि मल्टीप्लिकेशन अगर दोनों साइड में कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता एक ही चीज से। तो इसमें अगर मैं दोनों साइड बी से मल्टीप्लाई कर दूं, बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा। अब ये ध्यान रखने वाली क्या बात है बच्चों, ध्यान रखने वाली बात ये है कि बी मल्टीप्लाई कहाँ कर रहे हो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे यहाँ पे गड़बड़ी कर देते हैं। बी मल्टीप्लाई में पहले कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर भी बी में हम पहले ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये पॉइंट अपना ध्यान रखना, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि भैया मल्टीप्लिकेशन में हमने एक पॉइंट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक पॉइंट ये पढ़ा था हमने कि किन्हीं भी दो को पहले, अगर तीन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो किन्हीं भी दो को पहले कर लो, यस और नो, ये तो पढ़ा ही है ना पीछे। Yes, sir. कहाँ गई प्रॉपर्टी, ये देखो, ये रही, ये बताई थी ना, किन्हीं भी दो को पहले मल्टीप्लाई कर लो, अगर तीन मल्टीप्लिकेशन दिए, चार दिए, किन्हीं को भी दो को पहले ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैं किसको ले लूं पहले, मैं बी ए को पहले ले लेता हूँ। तो बी ए कितना दिया हुआ है, बी ए कितने के बराबर है, ए के बराबर। Yes, यहाँ पे कितना बचा, बी बचा, ये कितना है 20। ए भी कितने के बराबर है बच्चों, ए भी कितने के बराबर है, बी के बराबर, यहाँ रख दूं बी, ए इंटू बी कितने के बराबर है, बी के ही तो बराबर है। yes. तो देखो बी स्क्वायर कितना आ गया, बी स्क्वायर आ गया बी के बराबर, B. ठीक है। सिमिलरली आप इसको सॉल्व करो, यहाँ पे ए से मल्टीप्लीकेशन करो दोनों साइड, ये कितना हो गया। इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, अगर आपने ए यहाँ पे बाद में मल्टीप्लाई किया तो कुछ और हो रहा है, फिर ये आपको बताना पड़ेगा मैं पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बाद में, ठीक है। अगर बाद में मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा बी ए, वो एक अलग चीज है और ए बी एक अलग चीज है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये पॉइंट। ये क्या हो गया, ये तो ए स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर ए भी मुझे पता है कितना है, बी इंटू ए पता है, बी ए कितना दिया हुआ है आपके पास, ए दिया हुआ, Yes. तो ए स्क्वायर ए है, बी स्क्वायर बी है, तो क्या पूछ रहा है आपसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बता दो। तो ए 30 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया, ए प्लस बी, कौन सा ऑप्शन आएगा A यहाँ पे, plus B. सर क्लियर, सी। इजी सा क्वेश्चन था। और क्वेश्चन बनाते हैं, देखो ये क्वेश्चन अलग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या बोल रहा है, आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है पी क्यू -1 बी दिया हुआ है 1 4 1 -1, बोल रहा है ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब कई बच्चे क्या करते हैं मैं बताता हूँ, इसमें इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे, क्या करेंगे, वो पहले ए प्लस बी करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर सिंगल ए का स्क्वायर करेंगे, सिंगल बी का स्क्वायर करेंगे और उसे ऐड करेंगे, जो कि बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना आपने। इन दोनों को ऐड करके उसका स्क्वायर करोगे, फिर ए का स्क्वायर करोगे, फिर बी का स्क्वायर करोगे, वो नहीं करना अपने को। यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओ, बट आइडेंटिटी लगाते हुए बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पे आइडेंटिटी यू मत उठा के लगा देना कि ये तो मुझे पता है ए प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी, वो गलत हो जाएगा यहाँ पे, वो नहीं करना हमें। इसका क्या मतलब है, ए प्लस, मैट्रिक्स में सब कुछ ऑर्डर मैटर है भैया, ऑर्डर में चलती है सब चीज, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या आएगा ये, ए इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, Yes, sir. ठीक है, प्लस ए बी AB. प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसके बराबर दिया हुआ है आपको, ए स्क्वायर A प्लस square बी plus स्क्वायर। B. B square. सब ये कर दें। हाँ काट तो सकते हैं ना, काट तो सकते हैं, ठीक है, मैंने बताया ना कैंसिलेशन होल्ड्स, याद है, जी सर। यस सर। बताई थी, कैंसिलेशन होल्ड, कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स, काट के भी दिखाया था आप, ठीक, प्लस हो माइनस हो कट जाता, ठीक है। तो ये क्या बचा आपके पास, बहुत हो गया ना इजी, ए बी प्लस बी ए इक्वल्स टू 0 मत बोल देना इसको कोई भी, ये क्या है, नल मैट्रिक्स है, ये ध्यान रखना, कई बच्चे इसको 0 बोल, ये 0 नहीं है, मैट्रिक्स में बातें हो रही है,
ये क्या है आपका नल मैट्रिक्स। क्या है नल मैट्रिक्स, क्योंकि सब चीज मैट्रिक्स में ही तो बात कर रहे हैं ना। आप ऐसे इस मैट्रिक्स को ऐसे थोड़ा ना लिख दोगे 1 2 3 4 इक्वल्स टू 0, ऐसे थोड़ा ना लिख देंगे इसको। नहीं भाई, ये ऐसे 0 नल मैट्रिक्स के बराबर ऐसे लिखते हैं। तो ए बी निकाल लो प्लस बी ए कर लो। अब ध्यान से देखो ए बी कैसे निकालेंगे, बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। ए और बी को लिख लेता हूँ पहले मैं, फिर आपको मल्टीप्लीकेशन पी क्यू -1 -1, ठीक है। ध्यान से देख लेना सब, मैं कर रहा हूँ आप ध्यान से देख। ये मेरा ए हो गया इंटू बी 1 4 1 -1 1 4 1 -1 प्लस बी ए कितना है भैया, पहले बी लिख लो 1 4 1 -1 और यहाँ पे लिखा है ये मैंने इंटू में पी क्यू -1 -1। ये नल मैट्रिक्स के बराबर है, नल मैट्रिक्स के। अभी नल मैट्रिक्स को मैंने ओ लिखा है, यहाँ पे 0 नहीं है, ध्यान रखना। मल्टीप्लीकेशन करो, बहुत इजी है। जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये क्या आएगा, पहला वाला ध्यान रखो इसको। ये क्या आया, p -4, वेरी गुड। दूसरा क्या आएगा, p माइनस p प्लस plus 1, 1 वेरी गुड। ये वाला कितना आएगा, q -4 q minus 4 और ये q प्लस q 1, plus 1 वेरी गुड। ठीक है, दूसरा भी बताओ कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो p प्लस q, p plus q ये कितना आएगा 1 -1 और माइनस माइनस, ये कितना हो गया -2 -1 और ये कितना हो गया -2। यस सर, एक मिनट, ये हमने -2 सर। ये बताओ यहाँ पे, अब ये कितना हो गया 4p माइनस क्यू, यस और नो। यस सर, भैया सेकेंड रो Yes, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बताओ। सर -3 -3 -3 ठीक है, अब मैं नल मैट्रिक्स लिख रहा हूँ यहाँ पे। 0 0 0। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात मेरे को आराम से ध्यान से सोच के बताना, बिल्कुल कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, एक बात बताओ, कौन कौन सा मैं लूंगा जो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। खुद अपना दिमाग लगाओ बच्चों। इन दोनों को ऐड करके 0 के बराबर रखूं भैया। जब आप और -2 वाला एक बात बताओ, जब आप मैट्रिक्स बनाओगे यहाँ पे तो एडिशन में क्या होता है भैया, सर आप ये और ये मैं ऐड कर लूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा, ये और मैं ये ऐड कर लूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा, ये और ये ऐड करके यहाँ पे, और ये ऐड करके यहाँ पे। ठीक है, ये सब कुछ जो आप ऐड कर रहे हो ये किसके बराबर है, 0 0 के बराबर है ना। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है, हमें तो पी और क्यू निकालना है। पी और क्यू निकालने के लिए मैं किन्हें छेड़ूंगा, देखो p -4 और p प्लस क्यू को ऐड करके फिर 0 की इक्वेट करोगे, वो मुश्किल काम है। तो इससे अच्छा मैं क्या कर लूँ, p +1 और -2, क्यू ठीक है। +1 p +1 -2 ये किसके बराबर है, ये भी तो 0 के बराबर है। तो यहाँ से p निकल गया मेरा, यस और नो, कितना आया 1। यस सर 1 आया। ये आया यहाँ पे -1 और उधर जाके वो प्लस हो गया। पहले वाले से भी तो हो रहा है। हाँ हो रहा है बच्चे, बट क्यों को लंबा लेना उसमें। q -4 में फिर ये 4p -q का ऐड करोगे, फिर उसको 0 के इक्वेट करोगे, उससे अच्छा ये नहीं है। मैं ये आपको देखना है, वो उससे भी रहा है, ये थोड़ा ना बोला उससे नहीं हो रहा, वो उससे भी रहा है, बट अपने को देखना है ना कि अपना किससे इजी हो रहा है। q कितना आ गया 2, यस और नो। यस करने को मैं इन दोनों को भी ऐड करके 0 के इक्वेट करता, हो जाता है, किसी ने वो नहीं है कि नहीं होता उसमें, बट उसमें एक ही इक्वेशन में p और q आता है आपका, यस और नो। इसको ऐड करो, कितना आएगा 2p + q -4 = 0। इसको ऐड करो, कितना आएगा बताओ 4p, ठीक है, -4 = 0। यहाँ से p तो निकल जाएगा, फिर उसको पुट करो। तो इससे अच्छा ये तो डायरेक्ट यहीं से हो रहा है ना, सीधा सीधा हो गया। क्लियर है, यस और नो। यस ठीक है, फटाफट एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन अब ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें अब वो कॉम्पिटेटिव वाली बातचीत यहाँ पे ये लागू होगी। क्या बोल रहा है आपको, ये आपको दिया हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, एक मैट्रिक्स दिया हुआ 0 0 1, देन इसकी वैल्यू पूछा।
इसकी वैल्यू पूछ रहा है। बच्चों अब ध्यान से समझने वाली क्या बात है, ध्यान से समझने वाली क्या बात है, यहाँ पर ए और बी क्या है मैं बता देता हूँ। ए और बी क्या है, आपका स्केलर टर्म है, ठीक है। इसको एक्स वाई ले लो, ए बी लिखा है यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना। ए बी क्या है, आपकी स्केलर टर्म है, मतलब नंबर से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। ए किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, यही मतलब है। स्केलर क्वांटिटी, हाँ स्केलर क्वांटिटी, वेरी गुड, स्केलर क्वांटिटी। ए आई मतलब ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी। बी है मतलब बी मल्टीप्लाई बाय ए। इसका क्यूब पूछ रहा। अब आप कहोगे सर इसका क्यूब तो क्या करें हम, क्या इसमें भी हम वैसा ही करेंगे, नहीं, इसको ध्यान से देखो आप, ये बहुत इजी है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, जो होल क्यूब करते थे, क्या निकालते थे हम उसमें, ए आई, ए क्यूब होता था, एक्स क्यूब होता था पहले, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूं मैं फिर, क्या होता था सर फॉर्मूला, ए स्क्वायर बी होता था। यही होता था। भाई यही फॉर्मूला होता था ना एक्स प्लस वाई क्यूब का, यस सर। ठीक है। तो हाँ बोलो ताकि मैं कॉन्फिडेंट में रहूं, आप सबको पता है यही फॉर्मूला होता था, इस फॉर्मूले में लगाओ। अब आप कहोगे ए सर क्यूब ये आई क्या क्यूब। है, आप तो ये तो गलत बातचीत कर रहे हो। अभी जब आपने पीछे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा था तब तो आप बोल रहे थे ए प्लस बी करो, है ना, और यहाँ पर तो क्यूब आ गया तो आप सीधा फॉर्मूला लगा रहे हो जी, ये कैसे, इसको आपने ऐसे क्यों नहीं किया, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा आपके दिमाग में कि इसको ऐसे क्यों नहीं किया हमने। यस सर। जी सर जी। अच्छा ध्यान दो, क्यों यहाँ पे वो चीज नहीं करनी, जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता ना तो अपना कॉम्यूटेटिव लॉ तो होल्ड ही नहीं करता ना। कॉम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन वाला क्या कहता है कि भैया ए बी तो बी ए के बराबर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बट ये लॉ कहाँ पर नहीं चलता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नहीं चलता, नहीं चलता ना। यहाँ तो ए बी लिखूं बी ए लिखूं एक ही बात है, एक ही बात है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करूं या ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं, आना आंसर क्या बच्चों, आना क्या आना आंसर यही आना, सर अगर स्क्वायर समझ गए। मैट्रिक्स में भी आइडेंटिटी होती तो अभी तो बताया होगा। था आई इंटू आई भी करेंगे, इंटू आई भी करेंगे तो आई आएगा, ये पहले भी एक बच्चे ने पूछा था, है ना, बोला ना मैंने, वही तो इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, समझे। तो यहाँ पे कॉम्पिटेटिव का चक्कर नहीं है, यहाँ पे अपना कॉम्पिटेटिव वाली बातचीत खत्म हो गई, तो बस इजी हो गया, क्वेश्चन खत्म। बताओ ये क्या हो गया, ए पर ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको भी हटाना पड़ेगा। बस सिंपल है ना, ए इंटू आई की ये हो गया ए इंटू आई क्यूब। यहाँ पर ए आपको पता है स्केलर वो है, आपकी क्वांटिटी है, यहाँ पे ध्यान रखना। ये कितना हो गया, 3 इंटू ए आई स्क्वायर, ठीक है, इंटू बी ए, यही हो गया, प्लस 3 इंटू ए आई इंटू बी ए का स्क्वायर प्लस बी ए का क्यूब, इसका होल का। ए इंटू आई क्यूब करोगे तो बच्चों क्या आएगा, स्केलर टर्म का तो क्यूब हो जाएगा, इंटू आई, आई का क्यूब कर लो, आई का क्यूब कर लो, तो आई का क्यूब लिखूं या ना लिखूं, आई लिख देता हूँ उसकी जगह, अभी बताया 3 बार भी आई को मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, 3 का एज इट इज 3 आया, ए का स्क्वायर कर लो, ये हो गया ए स्क्वायर, क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है उसका स्क्वायर हो सकता है, आई का स्क्वायर आई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बी ए भी मल्टीप्लाई था, तो यहाँ पे बी लिख लेता हूँ पहले, ए स्क्वायर के साथ क्या लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर बी आई ए। अब एक बात बताओ, आई और ए को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, अभी एक बच्चा बोल रहा था सर आई ए ए तो ए होता है, तो आई ए की जगह सर पे क्या ए। लिख दूं, सर ए लिख दो। वेरी गुड। अब इसमें भी देखो क्या लिखूं, यहाँ पे ये कितना हो गया, 3ab स्क्वायर, ये तो स्केलर क्वांटिटी होगी, ए और बी स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर इंटू आई भी क्या होगा भैया, ए स्क्वायर इंटू आई भी क्या होगा बताओ, ए स्क्वायर इंटू ए आई क्या, स्क्वायर। ए स्क्वायर होगा, वेरी गुड।
एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको वो वापस मिल जाएगा, ए स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पे बताओ अब क्या बचा मेरे पास, बी क्यूब ए क्यूब। यहाँ तक सबको समझ में आया? फटाफट बताओ, यहाँ तक सबको समझ में आया? जी Yes, सर। sir. ठीक है, अब ये देखो, आप मुझे एक बात बताओ, हम क्या करते हैं, ये तो भैया इसको छोड़ो, सबसे पहले हमारे ए क्यूब निकाल लेते हैं, ए क्यूब निकाल लेते हैं, पहले ए स्क्वायर भी निकाल लेते हैं, ए क्यूब भी। ए कितना था मेरे पास, 0 0 1 0। ए स्क्वायर निकालूंगा तो क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इसी से। याद है मैंने एक चीज कराई पहले बताई थी, बहुत बोल रहा था मैं कि जरूरी नहीं है कि अगर दो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो मेरा नल मैट्रिक्स ही है, कि नल मैट्रिक्स से किसी को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, ठीक है, मैट्रिक्स को जरूरी नहीं है तभी नल मैट्रिक्स है, हो सकता है दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके भी नल मैट्रिक्स बना दे। तो ये ध्यान से देखो, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों, नल मैट्रिक्स ही आ रहा है, जबकि इसमें 1 है इसमें भी 1 है। देखो 0 0, ठीक है, और 1 0 0 हो गया पहली रो। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 0 और 0 0 0 0। ए क्यूब क्या होगा, ए क्यूब तो सिंपल सी बात है, आप यही बोलोगे ना, ए स्क्वायर इंटू ए। तो नल मैट्रिक्स से तो किसी को भी मल्टीप्लाई करो आपको नल मैट्रिक्स मिल ही जाता है, ये तो क्लियर सी बात है। समझ में आया? समझ में आया? तो ए क्यूब भी क्या आया, 0 0 0 0। और ये क्या है, ये भी ए क्यूब भी नल मैट्रिक्स है आपका, और ए स्क्वायर भी आपका नल मैट्रिक्स है। ठीक, क्लियर हुई है बात? क्लियर हुई है बात? यस और नो? ये बात ही देखो, जी इन दोनों सर। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो बस इतना समझ लो नल मैट्रिक्स आया। और मैंने ये बात आपको बताई भी थी कि हम सोचते थे हमेशा कि नल मैट्रिक्स से जब किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो नल आता है। ये तो होता ही है, ये तो होता ही है, बट जरूरी नहीं है कि हर बार। हो सकता है कभी कभी कि मैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँ और मेरा नल आ जाए। ये जरूरी नहीं है कि हर बारी एक मैट्रिक्स नल होना चाहिए। कभी कभी हो सकता है कि दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और दोनों मैट्रिक्स है, और फिर भी मेरा आंसर क्या आ जाए, नल मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो अब आप देखो ए क्यूब भी 0 है, ए स्क्वायर भी 0 है, जरा इसमें लगाओ, कहाँ गया ये, इसमें लगाओ, बताओ क्या आएगा आपका आंसर। ध्यान से देखो, क्या ये आंसर नहीं आएगा, ए क्यूब इंटू आई प्लस ये कितना हो जाएगा 3 ए स्क्वायर बी ए। ये कितना हो गया, नल मैट्रिक्स। भैया नल मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, नल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर कितना है, पीछे देखो अभी निकाला, ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स है और ए क्यूब भी नल मैट्रिक्स है। तो आंसर क्या है, नल मैट्रिक्स, और ये भी क्यूब में है, ये भी कितना हो गया, नल मैट्रिक्स। तो ये बच गया आंसर में आपके पास, ऑप्शन में है ये, बिल्कुल है। D option. जी सर। कौन सा डी ऑप्शन है, वाला। बी है डी है? देखो एक बारी, ये है आपका डी ऑप्शन ना, डी, डी है। हाँ डी ऑप्शन, 3 ए स्क्वायर बी। ठीक है, क्लियर है? एक क्वेश्चन और रह गया था, वो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। दो क्वेश्चन रह गए, वो नेक्स्ट क्लास, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया सर सबको? ठीक है, लेफ्ट में। Yes, sir. हाँ ठीक है, ओके एवरीवन, थैंक यू, बाय एवरीवन, थैंक यू।